आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब जाकर के ऐसा संयोग, हे ऋषियों, जो आज हमारा और आपका ये संयोग हुआ है बिना हरि की कृपा के नहीं हुआ है। सभी ऋषि आनंदित हो रहे हैं, गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जब कोई ऐसा शिष्य गुरु महाराज के चरणों में आता है और जिज्ञासा करता है भगवत मिलन की, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो रहे ऋषियों पर। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बिना जन्म जन्मांतर के पुण्यों से ऐसा हो नहीं सकता। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं महत्व समझा रहा हूं आपको भागवत जी का। महत्तम माने महत्व। आहा, परीक्षते कथायुक्तम सभायां संसते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वा देवास्त्र समागमम्। हे ऋषियों, जब मेरे गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ करके गंगा जी के किनारे परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां विराजमान था, मैं भी बैठा हुआ था। देवता अमृत का कलश लेकर के आए स्वर्ग से और व्यास गद्दी के आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज, हम देवलोक से आए हैं, ये अमृत का कलश है। बोले, क्या करें? बोले, ये कलश, ये अमृत भरा हुआ है, ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो और कथा अमृत हमारे लिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने ध्यान किया, विचार किया, ये देवता अधिकारी है, कथा में आके व्यापार करते कि ये ले लो और ये दे दो। और व्यापारी न कहने का अधिकारी है न सुनने का अधिकारी है। सुखदेव जी ने विचार किया, हे देवताओं, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, ये स्वर्ग का अमृत कथा की बराबरी करेगा? ये कभी बराबरी नहीं कर सकता। निराश हो गए देवता महाराज और देवता नीचे ग्रीवा करके अपने अपने धामों को जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मलोक से देवता सब ब्रह्मा जी की शरणागति हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, चिंता तो किस लिए हो? आप सब चिंता में हो, उदासीन दिखते हो, क्या बात है? आदरणीय बंधुओं, ब्रह्मा जी ने जब पूछा क्या बात है, देवता कहने लगे, महाराज, हम अमृत लेकर के, स्वर्ग का अमृत लेकर के मृत्यु लोक पर गए, या भगवान सुखदेव कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को। हमने कहा ये अमृत पिला दो परीक्षित जी के लिए और कथा अमृत दे दो हमारे लिए। बोला, हमको अधिकारी नहीं समझा क्या महाराज? कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से बड़ा है। उसी समय बंधुओं, आदरणीय भक्ति स्वरूपा माताओं, वैष्णव, उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू में अन्य, एक पड़ला में अन्य साधन रखे और एक पड़ला में श्रीमद् भागवत साधन रखा। और जब तोला तो श्रीमद् भागवत साधन ही भारी रहा। सब शास्त्र हल्के हो गए महाराज, सब साधन हल्के हो गए, श्रीमद् भागवत साधन में भारी रहा। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो युगल सरकार रास बिहारी के दर्शन हुए। प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने और कहा, देवताओं, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कभी बराबरी नहीं कर सकता। ये कोई शास्त्र नहीं, ये कोई किताब नहीं, ये कोई पोथी नहीं, ये तो कृष्ण एव ही साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का दर्शन साक्षात श्री कृष्ण दर्शन है। ध्यान देना,
जिसके गृह मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत जी विराजमान है, चाहे पाठ नहीं करते हो, विराजमान है, रोज पूजन होता हो, आरती होती हो, उस ग्रह में मंगल ही मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं हो सकता। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने ऐसा महत्व देखा, प्रणाम किया श्रीमद् भागवत जी को। देवताओं ने भी वंदन किया है बड़े भाव से, श्रद्धा से। गोविंद मेरो है, ब्रह्मा जी आनंदित हो गए, सभी महाराज, सभी देवता भी आनंदित हो गए। बोले महाराज, हमको पता नहीं था इतना बड़ा महत्व है श्रीमद् भागवत जी का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आदरणीय, ध्यान देना। ऋषि कहते हैं महाराज, एक बात बताइए, अन्य सभी साधन तोड़ने में हल्के पड़ गए, आपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया है। सप्ताह विधि किसे श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दया परायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों से ही मालूम। ध्यान देना। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।